क्या होगा अगर मैं किसी हैंड ग्रेनेड को हाइड्रोलिक प्रेस में कुचल दे? क्या हैंड ग्रेनेड फट जाएगा या फिर क्या होगा? और जैसा कि जो हमारे स्किन सेल्स होते हैं वो हमेशा झड़ते रहते हैं और नए सेल्स बनते रहते हैं, तो स्किन सेल्स के साथ साथ ये हमारे टैटू क्यों नहीं झड़ते? क्योंकि ये भी तो हमारे स्किन पर ही होते हैं ना। इसके पीछे का रीजन जानकर आप भी शॉक हो जाओगे। और आज आप एक ऐसे बंदे से मिलने वाले हो जो 40 दिनों तक बिना खाए पिए जिंदा था। आपको ये नॉर्मल केस की तरह लग रहा होगा, लेकिन इसके पीछे का रीजन जानोगे तो आप भी हैरान रह जाओगे। तो बने रहो इस वीडियो के साथ एंड तक। चलो फिर आज के इस धमाकेदार यूएफएफ एपिसोड नंबर 29 को स्टार्ट करते हैं। स्वदेशी रौनक एंड यू आर वाचिंग लॉजिस्टिक फाइट। नंबर 1 दोस्तों, ऐसे अगर आपसे कहा जाए कि आप प्लेन के किसी भी बाहरी हिस्से में बैठकर सफर कर सकते हो, वो भी फ्री में, तो क्या आप ऐसा ट्रेवल करना चाहोगे? लेकिन इसी चीज को सन 1996 के दिनों में पंजाब के विजय सैनी और प्रदीप सैनी ने किया था। फिर इनके साथ जो हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। उन दिनों इन दोनों भाइयों के ऊपर किसी कारण की वजह से पुलिस का शक था कि ये दोनों भाई आतंकवादियों से मिले हुए हैं, और इन्हीं सब चीज से तंग आकर ये दोनों भाई भारत से लंदन जाने का फैसला कर लिया। लेकिन लंदन में शिफ्ट होने के लिए बहुत ही पैसे की जरूरत पड़ती, पर इन दोनों भाई के पास इतने पैसे नहीं थे, जिसके कुछ ही दिन बाद इन्हें एक आदमी मिल ही गया और उसने इन दोनों भाई के पास जितने भी पैसे हो सकते थे उतना मांग लिया और लंदन ले जाने का वादा किया। जिसके कुछ ही दिन बाद ये आदमी भी इनके पैसे लेकर फरार हो गया और फिर इन दोनों के पास बाहर जाने के लिए और कोई भी रास्ता नहीं बचा था। जिसके बाद ही इन दोनों ने पहले तो एयरपोर्ट में जाकर चुपके से वहाँ सारे प्लेन्स को नोटिस करने लगे कि कौन सा प्लेन कब और कहाँ जाता था, और 2 दिनों तक पता लगाने के बाद इन्हें वो प्लेन मिल ही गया जिसका इन्हें इंतजार था। और वहाँ से लंदन जाने वाली एक प्लेन पर चुपके से जाकर अंधेरे का फायदा उठाते हुए लैंडिंग गियर यानी कि जहाँ पर लैंड होने के लिए टायर निकलता है वहाँ बैठ गए। और मैं आपको बता दूं, लैंडिंग गियर में इतनी जगह तो होती है कि कोई भी इंसान सिमट कर बैठ सकता है, लेकिन अब इनके साथ जो होने वाला था ये लोग कभी सोचे भी ना होंगे। प्लेन की उड़ान भरने के बाद ये दोनों भाई कूदना तो चाहे थे, लेकिन तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी। प्लेन उड़ने के लगभग 8 से 10 मिनट बाद ही करीब 30,000 फीट तक उड़ गया था और उसकी स्पीड लगभग 800 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से थी। 10 से 20 मिनट बाद ही उनका भयानक समय शुरू हो गया। प्लेन की आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि उन दोनों को लगा उनका दिमाग फट जाएगा, और कुछ समय बाद ही उसमें से विजय सैनी का दिमाग फट भी गया और उसकी तुरंत ही मौत हो गई। लेकिन प्रदीप सैनी की सांसें फिर भी चल रही थी, लेकिन वो उस टाइम बेहोश भी हो गया था। और इस समय प्लेन 40,000 फीट की ऊंचाई पार कर चुकी थी। और मैं आपको बता दूं, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 30,000 फीट तक है और वहाँ पहुँचने तक ही ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। लेकिन प्रदीप सैनी इतनी ऊंचाई के बावजूद भी जिंदा था और वहाँ का टेम्परेचर लगभग -60 डिग्री सेल्सियस था। ऐसी सिचुएशन तक पहुँचते ही किसी भी इंसान की मौत हो जाती है, लेकिन फिर भी प्रदीप सैनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा था। और जैसे ही लंदन में प्लेन टेक ऑफ करने के लिए लैंडिंग गियर खुला, वैसे ही उसमें से विजय सैनी तुरंत ही गिर गया। हालांकि उसकी मौत पहले ही हो चुकी थी, लेकिन गिरने के बाद उसका शरीर बिखर गया। और प्रदीप सैनी गियर खुलने के बाद भी नहीं गिरा था। और प्लेन टेक ऑफ करने के बाद वहाँ काम कर रहे कुछ कर्मचारियों ने उसे देख लिया और उसे हॉस्पिटलाइज किया गया। जब डॉक्टर ने उसकी ऐसी हालत देखी तब सारे डॉक्टरों के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि इतनी गहरी सिचुएशन के बाद भी कोई इंसान कैसे बच सकता है। और कुछ समय इलाज के बाद ये बंदा बच गया। इसका बचना किसी भी चमत्कार से कम नहीं था। नंबर 2, आपने लोगों को अपने बॉडी पर कई तरह के टैटू बनवाते देखा होगा और आपको ये भी पता होगा कि हमारे जो स्किन सेल्स होते हैं वो हमेशा झड़ते रहते हैं और नए सेल्स बनते रहते हैं। तो ये जो हमारे बॉडी पर टैटू बनाया जाता है ये कभी क्यों नहीं निकलता? मतलब कि स्किन सेल्स तो झड़ जाते हैं, लेकिन ये टैटू क्यों नहीं मिटता? अगर आप नहीं जानते तो आज जान जाओगे। एक्चुअल में कोई भी टैटू आर्टिस्ट टैटू बनाने के लिए हमारे बॉडी में जब इंक इंजेक्ट करता है तब वो हमारे स्किन के डर्मिस लेयर यानी कि सेकेंड लेयर में जाता है और स्किन में घाव होने के बाद आगे का काम हमारा इम्यून सिस्टम कर देता है। इसके बाद हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी मतलब कि एक तरह से व्हाइट ब्लड सेल्स को वहाँ भेज देता है ताकि घाव को ठीक कर सके। वहाँ पहुँचते ही व्हाइट ब्लड सेल्स इंक को फैलने से रोकता है, जिसके लिए ये उसे निगलने लगता है ताकि वो उसे बाहर निकाल सके। लेकिन इंक के ड्रॉप्स बड़े होने के कारण व्हाइट ब्लड सेल्स इसे बाहर नहीं निकाल पाता और वहीं के वहीं रोक कर रखता है, ना तो इधर जाने देता है और ना ही उधर। इसलिए ही हमारे बॉडी पर टैटू कभी नहीं मिटते। क्या आपको ये पहले से पता था? कमेंट में जरूर बताना। नंबर 3, अगर आप एक ऐसी जगह पर फंस जाते हो जहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प की जरूरत होती है और आप एक क्राउडेड एरिया में हो तो आपको हेल्प मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। जहाँ आपको हेल्प की जरूरत होती है और आप एक क्राउडेड एरिया में होते हो तो आपको हेल्प मिलने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, बजाय इसके जहाँ बहुत ही कम लोग होते हैं। वहाँ आपको हेल्प की जरूरत पड़े तब आपको हेल्प मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साइकोलॉजिस्ट ने इस फिनोमिना को वर्ड
गॉड स्टैंडर्ड इफेक्ट नाम दिया है। ऐसा इसलिए होता है जहाँ ज्यादा लोग होते हैं उसमें से ज्यादा लोग हेल्प करने से बचते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि वहाँ और भी लोग हैं जो उसकी मदद कर सकते हैं। लेकिन कम लोगों की जगह पर ऐसा नहीं होता। वो लोग जब देखते हैं कि आसपास कोई नहीं है बजाय उनके, तब वो हेल्प करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए ही आपको क्राउडेड एरिया में हेल्प मिलने के बजाय कम लोगों की जगह पर हेल्प मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 4, मार्क मुरादिरा नाम के एक बंदे ने 40 दिनों तक उपवास रखा। जी हाँ, 40 दिनों तक बिना कुछ खाए जिंदा था। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा तो बहुत लोग करते हैं, तो इसमें खास क्या है? तो पहले इस बंदे की घटना सुनो। मुरादिरा के 40 दिन भूखे रहने के बाद जब उसकी आखिरी सांसें चल रही थी, यानी कि भूख की वजह से जब ये मरने वाला था, तब लोगों ने इसे खाना खिलाया जिसकी वजह से वो बच गया। और जब लोगों ने इससे पूछा कि ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें 40 दिनों तक भूखा रहना पड़ा, तब उसने जो बताया उसने सबके होश उड़ा दिए, क्योंकि उसका ये मानना था कि अगर वो 40 दिनों तक भूखा रहेगा तब उसे भगवान लैम्बोर्गिनी देंगे। जी हाँ, ये उसकी सच्ची मान्यता थी। नंबर 5, क्या होगा अगर हम किसी भी हैंड ग्रेनेड को गर्म हाइड्रोलिक प्रेस से कुचल दें? क्या हैंड ग्रेनेड फट जाएगा या फिर क्या होगा? क्योंकि हाइड्रोलिक प्रेस हर चीज को कुचल कर रख देता है, तो वहीं हैंड ग्रेनेड किसी भी चीज के चिथड़े उड़ा सकता है। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, ये जानने के लिए आप इसे खुद ही देख लो। वैसे तो हम सभी ने ये सोचा था कि हैंड ग्रेनेड फट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि यहाँ तो हैंड ग्रेनेड की बेइज्जती हो गई। तो आज की वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और ऐसी शॉकिंग चीजें जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, और चैनल को विजिट भी कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। तो ख्याल रखो अपना और अपनी फैमिली का। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये वीडियो देखो। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।